हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग की 7वीं का प्रश्न वाले 7.2 में प्यारे बच्चों गणित में क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करने वाले प्यारे बच्चों 7 के साथ साथ 8 का भी। ठीक है, 8 में आप लोग का 3 प्रश्न है और यहाँ पे 7 में आप तो इसमें 7 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि नीचे दी गई आकृतियों में सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े पहचान कर लिखे। उनमें से एक त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण तथा उसकी संगत भुजाएं व कोण सर्वांगसम त्रिभुज में से छाट कर लिखे। प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत थोड़ा-सा समझ में आया होगा, फिर से पढ़ के आपको समझाते हैं अच्छे से प्यारे बच्चों, ठीक है? नीचे दी गई आकृतियों में से सर्वांगसम त्रिभुजों त्रिभुजों के जोड़े पहचानना है। क्या करना है? ये दोनों त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है? आकृति दूंगा, ठीक है? सर्वांगसम त्रिभुज की जोड़ा, सर्वांगसम त्रिभुज का जोड़ा पहचानना आपको, ठीक है? जोड़े पहचान कर लिखें। उनमें से एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा तथा कोण, मतलब कि एक त्रिभुज की भुजा तथा कोण, एक त्रिभुज है ना, कोई भी उसका एगो मतलब कि भुजा तथा कोण को क्या करना है प्यारे बच्चों? कोण तथा उनकी संगत भुजाओं को भी क्या करना है? मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों में से छाँटना है कि हाँ, इस इसके संगत ये है, इसका संगत ये है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोग का कि एक पहला है, पहला में प्यारे बच्चों यानी कि साथ में आप लोग का दूगो है, तो साथ में आप लोग का पहला में प्यारे बच्चों आप लोग को त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी और यहाँ पे डी है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों ए बी सी डी है आप लोग का, तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो गो त्रिभुज बन रहा है ना। एक आपका हो जाएगा यहाँ पे ए बी डी और एक हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों ए डी सी प्यारे बच्चों, ठीक है? या तो आप बोल सकते हो कुछ भी ए डी सी भी बोल सकते हो या ए सी डी भी बोल सकते हो, ठीक है? तो प्यारे बच्चों हम लोग त्रिभुज ए बी सी और प्यारे बच्चों एवं त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे, ठीक है? अब इसमें दोनों में चलेंगे प्यारे बच्चों ए बी डी प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज ए बी डी आप लोग को दिख रहा है ये वाला। और प्यारे बच्चों एक त्रिभुज है ए सी डी प्यारे बच्चों, ये दोनों में हमको चलना है, एगो ए बी डी में चलना है, एक ए सी डी में चलना है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो ए बी जो है किसके बराबर है? तो प्यारे बच्चों देखो ए से और ए से इसमें एक मतलब लाइन पर एक ऐसे पड़ा हुआ और यहाँ पे भी एक पड़ा हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला दोनों बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो हम लोग कह सकते हैं कि भुजा इसके बराबर है, यानी कि प्यारे बच्चों ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। इसका मतलब होता है कि ये दोनों क्या है? समान है, यानी कि समांतर मतलब बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो ए बी के समान मतलब कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ए सी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिख दिए। अब बी डी के समान मतलब कौन हो जाएगा? बी डी के देखो इसमें दो गो है और इसमें भी दो गो है, यानी कि ये दोनों क्या है? बराबर है, ये वाला और यहाँ से ये वाला, ठीक है? तो इसको बोलेंगे बी डी और सी डी। यहाँ पे बी डी प्यारे बच्चों ये हो गया सी डी, ठीक है? आगे प्यारे बच्चों ए डी और ए क्या चाहिए? एडी, तो एडी दोनों में है ना प्यारे बच्चों, ई त्रिभुज में भी चलोगे या ई त्रिभुज में चलोगे तो भी ई वाला ई आएगा भुजा, है ना? तो इसीलिए प्यारे बच्चों एडी जो है वो दोनों में है, इसीलिए आपका दोनों बराबर हो गया, ठीक है? अब एंगल 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 देखना चाहोगे प्यारे बच्चों, मतलब कि भुजा तो बराबर हो गया, अब एंगल भी बोल रहा था कि कौन-कौन बराबर है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर जी सर्वांगसम में एक चीज़ याद रखिए कि ये जो भुजा हो ये कोण जो होगा, ये कोण शुरू वाला कोण के बराबर, दूसरा का जो कोण होगा दूसरा का कोण के बराबर, तीसरा का कोण हो जाएगा तीसरा का कोण के बराबर सर्वांगसम होता है तो प्यारे बच्चों, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से प्यारे बच्चों लिख सकते हो, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों दूसरा में देखते हैं 7 का। 7 का दूसरा में प्यारे बच्चों आप लोग का एक त्रिभुज मतलब यहाँ पे 2 त्रिभुज है इसमें फिगर में, ठीक है? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? तो 2 त्रिभुज है। पहला आपको दिख रहा होगा पीओआर, या मतलब आप काइसो भी ले सकते हो, लेकिन हम सर्वांगसम के रूप में ले रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान थोड़ा-सा देना पड़ेगा। पीओआर लेंगे यानी कि प्यारे बच्चों पीओआर और एक हम चलेंगे किसमें? एसओआर में, यानी कि प्यारे बच्चों एसओ क्यू में प्यारे बच्चों, ठीक है? पीओआर एवं त्रिभुज प्यारे बच्चों पी ओ आर, तब पी ओ आर प्यारे बच्चों ये हो गया, एवं त्रिभुज आप लोग का होगा एस ओ क्यू प्यारे बच्चों, एस ओ क्यू में, ठीक है? तो एक हो गया पी ओ आर में प्यारे बच्चों, यानी कि पी ओ आर, और दूसरा हो गया त्रिभुज प्यारे बच्चों एस ओ क्यू, ठीक है? इसमें हम लोग चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये वाला जो है इसके बराबर है ना? ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी कि पीओ जो है प्यारे बच्चों वो प्यारे बच्चों एस ओ के बराबर है ना? तो वो लिख लिया है प्यारे बच्चों। हालाँकि आप लोग के बुक में यहाँ पर जी ओपी लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ओएस लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, वही बात है, इसको उधर कर दो, इधर कर दो, बात वही सेम टू सेम होता है, ठीक है? आप एबी लिखो या बीए लिखो तो बात तो एक ही हुआ ना, एबी लिखो या बीए लिखो बात सेम है प्यारे बच्चों, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ की दूरी लिखो या यहाँ से यहाँ की दूरी लिखो, जैसे कि यहाँ से यहाँ का दूरी लिखो या यहाँ से यहाँ का दूरी मापो, बात तो बराबर ही होगा ना? तो वही है, पीओ बराबर में एसओ प्यारे बच्चों, ठीक है? ये जो है किसके बराबर है? इसके। अब प्यारे बच्चों ये जो है इसके बराबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे ओ आर बराबर में ओ क्यू प्यारे बच्चों, ओ आर बराबर में ओ क्यू प्यारे बच्चों, ठीक है? अब प्यारे बच्चों
कौन कौन आपको बराबर दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो ये कोण है वो प्यारे बच्चों एकांतर कोण से बराबर ये वाला जो कोण है इसके कोण के बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ओ आर जो कोण है, पी ओ आर ई वाला यानी कि कोणवा जो है वो किसके बराबर है, तो एस ओ क्यू के बराबर है प्यारे बच्चों। एस ओ क्यू बीच वाला में कौन आ रहा है, ओ ही आ रहा है ना, तो ओ ही को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दोनों भुजा इस शुरू वाला दो भुजा के बराबर हो गया, ठीक है। फिर ये दो भुजा और ये दो भुजा बराबर यानी कि ओ आर ओ क्यू के बराबर, ठीक है। ओ आर ओ क्यू के बराबर और ये वाला कौन बराबर प्यारे बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा। चलिए 7 का 2 हो गया प्यारे बच्चों। सर्वांगसम है प्यारे बच्चों, है ना, आपका ऐसे है ये मतलब इसके समान सर्वांगसम है, तो हमको सर्वांगसम तो है था ही प्यारे बच्चों, हमको दिखाना था क्या प्यारे बच्चों, मतलब भुजा और कोण, तो वो दिखा दी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि नीचे कुछ सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, ये किस नियम से सर्वांगसम है, लिखे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग के प्यारे बच्चों यहाँ पर जी पहला फिगर मतलब इसमें पहला का दो फिगर दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे दूसरा में भी दो फिगर दिख रहा होगा, तीसरा में भी प्यारे बच्चों आप लोग का दो फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सभी फिगर है प्यारे बच्चों और इन सभी में हम लोग का करना है सर्वांगसम मतलब दिखाना है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि काची काची को कौन कौन किसके अकॉर्डिंग ये क्या है सर्वांगसम है, ठीक है। तो सर्वांगसम में हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक होता है एस 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 यानी कि भुजा 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 से सर्वांगसम होता है। फिर आपका प्यारे बच्चों होता है एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा से होता है, ठीक है। अब फिर बच्चों एक होता है एंगल, फिर एंगल और एंगल मतलब तीन गो एंगल बराबर रहेगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो प्यारे बच्चों ए एस ए यानी कि दो गो कोण और एक भुजा बराबर रहेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। एक होता है आर एच एस प्यारे बच्चों यानी एक वो 90 डिग्री कोण बनेगा और प्यारे बच्चों एक भुजा बराबर रहेगा प्यारे बच्चों और एक वो जान ही रहो क्या संगत भुजा रहेगा, मतलब कि इतना सब रूल होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बराबर मतलब क्या कर सकते हैं कि सर्वांगसम कह सकते हैं। तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, या दो भुजा एगो कोण बराबर, या दो कोण एगो भुजा बराबर, या प्यारे बच्चों एगो 90 डिग्री का कोण और एगो भुजा बराबर और एगो प्यारे बच्चों एच मतलब क्या होता है कि वो लंब वाला, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों ठीक है, तो इतना से होता है प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या चलते हैं कि इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये रफ हो गया आप लोग का, ठीक ना। चलिए यहाँ पर जो पहला में बोला जा रहा है क्या प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज दुगो मतलब कि दिया हुआ था ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो है ए बी जो है ए नहीं ए सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पी क्यू पी आर जो है प्यारे बच्चों वो भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ए सी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे पी आर भी 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज अभी त्रिभुज में चल रहा है वो लिख लिया पहले, ठीक है प्यारे बच्चों ये। अब उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे ए सी और पी आर क्या है बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो वो लिख देंगे। फिर बी सी और क्यू आर 8 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे जी बी सी और यहाँ पे क्यू आर कितना है 8 8 सेंटीमीटर है, तो वो लिख दिए। अब प्यारे बच्चों कौन ए सी बी और कौन पी क्यू आर में, ठीक है, देख रहे हैं कि दोनों बराबर है ए सी बी यानी कि ई वाला सी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का कौन सा कौन पी क्यू आर यानी कि प्यारे बच्चों पी हो गया क्यू हो गया आर यानी कि ये वाला कोण दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों क्या हो गया, यानी कि दो भुजा बराबर और एगो कोण बराबर यानी एस ए एस वाला चलेगा, ठीक है। दो भुजा और एगो कोण बराबर तो एस ए एस से क्या है, ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है सर्वांगसम है, तो ऐसे बना लोगे आप लोग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा में प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर एकरा में ही है ना, ये 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर यहाँ, तो प्यारे बच्चों ये तो हो ही गया है ना, तो ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे कि साइड 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 यानी कि भुजा 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 से क्या है ये बराबर है तीनों, ऐसे समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, सर्वांगसम है मतलब, है ना। तो ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग मान के ही बना सकते हो, ठीक है। ए बी सी इसमें कर लेना पी क्यू आर और दिखा देना कि एकरा में ही बराबर है एकरा में ही बराबर है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख दो कोई गलती नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरा में प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पर जो फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, तो प्यारे बच्चों पहला नंबर तो वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको 30 सेंटीमीटर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, ठीक है, वो हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ इसमें भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो वो आपका हो गया यानी कि समकोण से यानी कि 90 डिग्री से। तो प्यारे बच्चों यानी कि कोण दुगो बराबर है, ठीक है, और एगो भुजा बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से प्यारे बच्चों ये क्या होगा सर्वांगसम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। समझ में आया प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा प्यारे बच्चों। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।